हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और सिलेक्शन जो है इंटरव्यू बेसिस पर होना है। अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें डिटेल्स कवर करेंगे। अच्छी चीजें कई सारे। सबसे पहले तो एग्जाम नहीं होगा और ऊपरी आयु सीमा जो ना अपर एज लिमिट 55 रखी है, मतलब 21 से 55 साल तक के कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें अप्लाई भी करने का स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, झमेला नहीं है कि अप्लाई करो, भेजो, वेट करो। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। वॉक इन इंटरव्यू में जाने से आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ठीक है, चलो चांस तो मिला कि कैसा इंटरव्यू गया। जब आप अप्लाई करते हैं और रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो ज्यादा पेन देता है। अगर डायरेक्ट इंटरव्यू में चले गए और ठीक है, फिर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक क्लैरिटी, ये रहता है कि ये क्वेश्चन पूछे गए, ये जवाब मैं नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, या ये मुझे आया ये नहीं आया, ये सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स, और बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनका भी जो है फीडबैक मिलता है। तो वॉक इन इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है। डायरेक्ट अगर सीधे आपको इंटरव्यू में ही शामिल होने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। तो पहले शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है, जो वैकेंसीज आई हुई है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 47,600 रुपीज पर मंथ की सैलरी है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एंड में क्वालिफिकेशन भी बताऊंगी, जॉब लोकेशन, सारी चीजें। पीजीटी फिजिक्स कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। गेस्ट टीचर की भर्ती है। 47,600 फिक्स सैलरी रहने वाली है। 55 साल तक के कैंडिडेट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस 44,900 रुपीज पर मंथ सैलरी होने वाली है। और टीजीटी सोशल साइंस है, 44,900 रुपीज पर मंथ सैलरी होने वाली है इसमें। टीजीटी हिंदी या फिर संस्कृत 44,900 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। और इसके अलावा आजकल एक चला है एटीएल ना, लैब असिस्टेंट टिंकरिंग, 25,500 रुपीज पर मंथ। तो ये सारी वैकेंसीज है। न्यू दिल्ली से वैकेंसीज आई हुई हैं और नई दिल्ली की वैकेंसी है। एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसीज आई है। 3 जो एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में है वहां से वैकेंसीज हैं। कई बार मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपका भी कमेंट आता है कि नहीं होता है वहां पे सिलेक्शन, लेते हैं, बुलाते हैं, फॉर्म फीस लेते हैं, लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं होती है। तो इसी में मुझे एक कमेंट आया हुआ था इसी बीच, अभी रिसेंट ही ये कमेंट आया, मुझे लगता है 15-20 दिन या ऐसे ही कुछ अराउंड हुआ रहेगा, 2 हफ्ते 1 हफ्ते। तो वैशाली जी का सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने लिखा है कि एयरफोर्स स्कूल में ही हुआ है, सुब्रतो पार्क, धौला कुआं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के इसमें पोस्ट पे इनकी सिलेक्शन हो गई है। तो अभी यही मेरा बोलने का, ये जो कमेंट शेयर करने का मतलब रीजन ये है कि एयरफोर्स स्कूल में जो कई सारे कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि नेवी स्कूल या एयरफोर्स स्कूल ऐसा है जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही फैमिली मेंबर्स की सिलेक्शन होती है। ऐसा नहीं। फैमिली मेंबर्स कितने बीएड करके बैठे होंगे, कितने सीटेड करके बैठे होंगे। तो वैसा नहीं होता है। हाँ, कई बार सिलेक्शन नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, या हमें अपना खुद का पता नहीं चलता है कि हमारी कहाँ पे कमी रह गई तो हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती। ऐसी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलेक्शन होती ही नहीं है। तो एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क में ऑलरेडी एक कैंडिडेट, इसके पहले भी हुआ था, इससे सारे कमेंट मेरे चले जाते हैं इधर उधर। तो चलिए, अभी जो वैकेंसी आई हुई है, ये कमेंट मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि आप समझ गए होंगे एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से ही वैकेंसीज आई हुई हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू है। अच्छी बात यह है कि आपको अप्लाई करके फिर वो रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना है कि अब रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होंगे। क्लियर वहीं पे पता चल जाएगा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, और क्या कम रह गया क्या ज्यादा रह गया, वो सारी चीजें भी, और लोगों से भी आपको फीडबैक भी मिलेगा जो लोग वहां पे आएंगे इंटरव्यू देने। एयरफोर्स स्कूल बाल भारती है, 3 है दिल्ली में। एक एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है, एक एयरफोर्स दी एयरफोर्स स्कूल करके है, और एक स्कूल जो है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट करके है। तो वही है, द एयरफोर्स स्कूल वही है। अभी जो मैंने आपको बताया सुब्रतो पार्क वाला। इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट टिंकरिंग, टीजीटी हिंदी संस्कृत का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। वेन्यू जो रहेगा एयरफोर्स, ये वाला जीजेआई जो लिखा ना, जीजेआई मतलब गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। तो ये आप गूगल कर लेना। 29 अगस्त को डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। टाइम स्लॉट अलग अलग दिया हुआ है तो वो आप चेक कर लें।
डिटेल में अगर इसका आप देखेंगे, वेन्यू द एयरफोर्स स्कूल गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 10, 300 रुपीज, या तो आप कैश में भी जमा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क दिल्ली 10 के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, या फिर ये कह रहे हैं कि कैश भी अगर आप डिपॉजिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो वो भी चलेगा। आपको क्या क्या लेके जाना है, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, अप्लाई नहीं करना है, ना तो ऑफलाइन अप्लाई करना है ना ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या करना है, 10th का सर्टिफिकेट है, आपका 12th का ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, जितने भी हैं, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन जितने भी हैं आपके पास। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इफ एनी, फ्रेशर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप शो करेंगे ना। किसी दूसरे स्टेट से भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से जाने में क्या आपको आने जाने का कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। दिल्ली वालों के लिए अच्छा है 29 अगस्त को आप जाए, आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगी ये भी डिटेल देखेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उसमें बी टेक कंप्यूटर साइंस, आईटी बी टेक एंड एनी स्ट्रीम एंड पीजीडीसीए अगर आपने किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया हुआ है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट वो भी एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एंड क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना इसलिए पीजी तो फिर चाहिए ही चाहिए इनको, लेकिन एमएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया है तो फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। ये जो है ना ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जब ऑलरेडी मास्टर डिग्री है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं। हाँ बीटेक वालों को लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, या बीएससी बीसीए तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि पीजीटी है इसलिए। और कई सारे डोएक से ए लेवल है वो भी चलेगा, डोएक से बी या सी लेवल है वो भी चलेगा। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स जो है उसमें 47,600 की सैलरी देंगे। मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिकल या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से किसी से भी मास्टर डिग्री 50% या अधिक मार्क्स के साथ एंड बीएड किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। 21 से 55 साल तक के कैंडिडेट। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 44,900, इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से और फिर बाद में आपने डोएक से लेवल किया है तो आप जा सकते हैं। सीटेट जरूरी नहीं है। 21 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं तो जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो भी चेक करेंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कहीं पे भी 50% है। कई बार होता है ना कि ग्रेजुएशन में आपको 50% नहीं आया, 45 ही आया, लेकिन मास्टर डिग्री में आ गया, तो इसलिए उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए कि कहीं पे भी आपको 50% या अबव मार्क्स है और कोई दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो जिसमें कि एक तो ज्योग्राफी फिक्स होना चाहिए, बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दो सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो जिसमें ज्योग्राफी फिक्स होना चाहिए। बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं क्योंकि टीजीटी है और सोशल साइंस है, इसलिए कंप्यूटर में कभी कभी रिलैक्स कर देते हैं सीटेट को, लेकिन इसमें मांग रहे हैं। हिंदी या संस्कृत में ये बता रहे हैं कि वैसे ही सेम या तो ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में आपको 50% या अबव मार्क्स आना चाहिए हिंदी में, और आपने डिग्री लेवल पे भी हिंदी पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हिंदी संस्कृत का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है कि संस्कृत आपने पढ़ा हो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है ना। संस्कृत अगर है पढ़ा होगा आपने, हिंदी पढ़ा है और साथ में संस्कृत का तो कुछ यहाँ पे बोल नहीं रहेंगे, तो बीएड होना चाहिए और इसके साथ सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 21 to 55, 21 से 55 साल के कैंडिडेट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो फिर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन तो। टिंकरिंग में तो बी इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन वाले जा सकते हैं, 50% या अबव मार्क्स है तो 25,500 देंगे। बीटेक रोबोटिक्स वाले भी जा सकते हैं और कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर 21 to अभी देखें बीटेक वालों को भी अभी अर्जेंट जॉब की जरूरत है, अभी जॉब नहीं मिल रही है आपको तो ठीक है ना, 1 ईयर के लिए आप जब तक दूसरी जॉब आपको नहीं मिलती अच्छी, आप सर्च कर रहे हैं तो जा सकते हैं। तो बस इतना ही है। एक फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भर लेना है, डाउनलोड करके जो सर्टिफिकेट बताएं सब फोटोकॉपीज लेके जाना है, सब पे साइन करेंगे, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। अब इसके लिए आपको
दी एयरफोर्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और ही लिंक आ जाएगा। द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क दिल्ली, मैंने इतना किया, द एयरफोर्स स्कूल लिखा सिर्फ, तो दूसरा ही कुछ लिंक आ रहा है। तो ये लिंक अगर आ रहा है ना TAFSSP.com, नहीं तो यहां से लिंक ले लें। अगर गूगल ये लिंक आपको ऊपर सजेस्ट कर रहा है तो यही लिंक ले लीजिए, नहीं तो फिर आप यहां से ही स्क्रीनशॉट लेके TAFSSP.com पे चले जाइए। तो चलिए मैं इस पे ओपन कर लेती हूँ। ये स्कूल की वेबसाइट ओपन होगी, द एयरफोर्स स्कूल, और इसके 3 अलग अलग स्कूल है एयरफोर्स के। तो यहीं पे मुझे रिक्रूटमेंट, यहाँ कॉर्नर में देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन है यहाँ पे, है ना, ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन है। तो मैंने रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक किया, रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन हो गई। इसमें ही दिया है वॉक इन इंटरव्यू है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन विज्ञापन जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रही थी, और ये आवेदन प्रपत्र। तो ये विज्ञापन है, ये आवेदन प्रपत्र, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म।